हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है, क्लास थर्ड के हम चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है साउंड। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के हम वर्क्स कर रहे थे और पहले वीडियो में पेज नंबर 86 पे जो आंसर इन ब्रीफ था वो हमने किया था। आज हम देखेंगे उसी पेज नंबर 86 पे जो आंसर द क्वेश्चंस 6 पार्ट हम आज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आंसर द क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है वो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बात करके कोई चीज़ समझाना, यानी ये लाओ वो लाओ, इस तरह से अगर हम कहेंगे तभी दूसरे को समझ में आएगा कि उस चीज़ को वो मांग रहा है। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेट। ठीक है बच्चों, तो हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इसके आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा यहाँ पे देखो बच्चों, आंसर द क्वेश्चन 6 पार्ट, उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला आंसर है वी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय टॉकिंग। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं, बातें करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड। अनप्लेजेंट और प्लेजेंट साउंड के क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों में क्या फ़र्क है उनको हमें समझाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम सबको पता है चैप्टर में हमने ये सब अच्छे से पढ़ के आया है कि प्लेजेंट साउंड किसे कहते हैं, अनप्लेजेंट साउंड किसे कहते हैं। तो प्लेजेंट साउंड किसे कहते हैं, प्लेजेंट साउंड्स आर दोज विच आर सॉफ्ट एंड वी इंजॉय हियरिंग प्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड वो साउंड्स होते हैं जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और उसे सुनने के बाद हमें खुशी मिलती है, उसे सुनने में हमें मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है। उन साउंड को हम प्लेजेंट साउंड कहते हैं। अनप्लेजेंट साउंड किसे कहते हैं, सम लाउड साउंड्स कैन बी अनप्लेजेंट, लाउड साउंड्स आर डिस्टर्बिंग एंड कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ। कुछ जो लाउड साउंड कुछ क्या होता है, अनप्लेजेंट होता है, लाउड होता है और अनप्लेजेंट होता है, और इन अनप्लेजेंट लाउड साउंड की वजह से क्या होता है, हमें डिस्टर्ब होता है और हमारे हेल्थ पर भी इसका असर पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पे इसी तरह लिखना है। यहाँ पे बॉक्स बना के ऊपर कॉलम में प्लेजेंट साउंड, इस साइड पे अनप्लेजेंट साउंड, फिर बीच में से लाइन खींचना है। उसके बाद प्लेजेंट साउंड के नीचे ये प्लेजेंट साउंड किसे कहते हैं उसे समझाना है, उसे लिखना है। और अनप्लेजेंट के नीचे अनप्लेजेंट साउंड किसे कहते हैं, इसको यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या है, हाउ डज नेचर मेक साउंड। नेचर जो है उसमें साउंड कैसे कैसे साउंड बनते हैं। नेचर में हमने कहा था सिर्फ हमारे वॉइस बॉक्स की वजह से ही साउंड नहीं बनते हैं, बल्कि कुछ चीज़ों को हम अपने वॉइस बॉक्स को यूज़ किए बगैर भी साउंड निकलते हैं, और नेचर में भी कुछ साउंड्स आते हैं। तो हम देखेंगे इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, हाउ डज नेचर मेक साउंड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेचर आल्सो मेक साउंड्स सच एज द साउंड ऑफ थंडर, रेनफॉल, क्रैकलिंग ऑफ फायर एंड रसलिंग ऑफ लीव्स। नेचर में भी साउंड बनते हैं, जैसे कि कैसे बनते हैं उसकी साउंड, जैसे कि थंडर की जो साउंड आते हैं, या रेनफॉल की जो पिटर पिटर का साउंड आते हैं, क्रैकलिंग ऑफ फायर आग की जो साउंड आते हैं, आग लगने की, रसलिंग ऑफ लीव्स जो लीव्स की सरसराती हुई आवाज़ जिसे हम कहते हैं, वो सब क्या है, नेचर का साउंड है, नेचर का बना हुआ साउंड है। ठीक है बच्चों, तो ये सब था हमारे क्वेश्चन के आंसर्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना और साथ साथ अच्छे से लर्न भी कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।